राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी हम आप सभी ने यहाँ पर अभी कीर्तन किया, तो यहाँ पर जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। तो ये प्रार्थना हम 1 मिनट इसको गाएंगे और फिर हम आगे का जो आज का वक्तव्य है उसको प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare।
जय जय श्री श्री राधा धारी भगवान की जय। श्री श्री राजा रणछोड़ राय की जय। श्री श्री डाकोर धाम की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का पुनः पुनः धाम में, डाकोर धाम में गोमती के तट पर भक्तों के सानिध्य में श्रीमद् भगवत गीता का हम श्रवण अध्ययन और चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो पुनः पुनः आप सभी भक्तों का बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपना समय निकालकर
यहाँ पर आए हैं, तो कुछ चीज़ें मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई कथा नहीं है, यह ज्ञान यज्ञ है। भगवद गीता जो 700 श्लोकों का भगवान ने यह गीता बोला, तो इस गीता को संक्षिप्त रूप में हम 6 दिवस में गीता के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को चर्चा करने का प्रयास करेंगे, और हर सेशन के हर दिन के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी भी रहेगा। आप कुछ प्रश्न उत्तर कह सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो परमाराध्य श्री श्री राधा रणछोड़ राय के चरणों में वंदन करते हुए भगवद गीता के इस साप्ताहिक कोर्स का हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता में 2 शब्द हैं। एक है शब्द भगवद और एक गीता। भगवद मीन्स भगवान से संबंधित, और गीता का मतलब होता है गीत, गाना। तो हम सब कुछ लोग अलग अलग समय के अनुसार कुछ गीत गाते हैं। कभी कभी हर्ष के गीत होते हैं, जब कुछ उत्सव होता है तो हम आनंद के गीत गाते हैं। कभी कभी हर्ष के जगह पर दर्द के भी गीत होते हैं, ट्रेजेडी सॉन्ग। ठीक है, तो यह जो गीत है ये भगवान ने गाया। तो ये गीत गाया कहाँ? सब लोग गीत गाने के लिए जो है अलग अलग जगहों पर जाते हैं। भगवान ने ये गीत गाया युद्ध के मैदान में। ये आश्चर्य की बात है। पहला आश्चर्य तो यही है कि आश्चर्य है कि गीत गाया कहाँ? युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में, जहां पर लोग लड़ने के लिए जाते हैं, युद्ध के लिए, वहां भगवान ने गीत गाया। जैसा कि आप सबको पता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और कौरव और पांडव दोनों की सेना आमने सामने एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तत्पर थी, उस समय अर्जुन के मन में कुछ संशय, कुछ विषाद आया, और उसके फलस्वरूप अर्जुन ने भगवान का आश्रय लिया और भगवान ने यह गीता का ज्ञान दिया। गीता को कहा गया है कि यह जीवन का क्या है? मैनुअल। जीवन कैसे जीना है, इसके संबंधित हर प्रश्न के उत्तर जो है वह आपको गीता में मिल जाएंगे। कहते हैं कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसके उत्तर गीता में ना दिया हो। तो हम आज जो गीता के जो प्रमुख ज्ञान हैं, गीता के अंदर भगवान ने 5 विषयों के बारे में चर्चाएं की हैं। एक है पहला जीव। जीव का मतलब हम सभी प्राणी, हम कौन हैं। अच्छा, जीव के अंदर में केवल ऐसा नहीं है कि मनुष्य, हर जीवित प्राणी के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने जीव के अलावा ईश्वर तत्व के बारे में भी चर्चा किया है। जीव, ईश्वर, प्रकृति, नेचर। प्रकृति क्या है? भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति या संसार। पहले एक
पुराने हिंदी फिल्म में गाना आता था कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। तो इस प्रश्न के भी उत्तर हैं आज नहीं है, तीसरे सत्र में। प्रकृति या दुनिया, कई बार होता है क्यों भगवान ने क्यों बनाया ये। काल यानी समय, अनंत काल से चलता हुआ यह काल किसी के लिए रुकता नहीं, अनवर निरंतर चलता रहता है। और कर्म, हम कहते हैं कर्म का नियम, जैसी करनी वैसी भरनी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ऐसे अनेकों अनेकों प्रश्न मन में बारंबार आते रहते हैं। तो भगवान ने गीता में यह 5 विषयों के बारे में चर्चा किया है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो इन्हीं विषयों पर आधारित हमारे गीता का यह सत्र रहेगा। ठीक है, तो आज का जो विषय है वह हम चर्चा करेंगे। ये हम बता रहे हैं कि अलग अलग सत्र में कौन कौन सी चीजें रहेंगी। आज का जो विषय है वह हम चर्चा करने वाले हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और साथ ही साथ हम ये चर्चा करेंगे कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, या आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। तो हम कुछ बोलेंगे भी, और यहाँ पे कुछ ऑडियो विजुअल है, तो थोड़ा यहाँ से देखेंगे और सुनेंगे तो थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसलिए एक प्रेजेंटेशन भी बनाया गया है। तो वास्तविक मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, उससे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा डिस्टर्ब मत करो, मुझे जाना है। उसने कहा लेकिन जाना कहाँ है? कहा वो नहीं पता, लेकिन लेट हो रहा है, जाना है। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा है कि हम जीवन में दौड़ रहे हैं लेकिन जाना कहाँ है। भगवान ने ये जीवन बनाया, फिर हम देखते हैं कि जीवन और फिर मृत्यु, बीच में बुढ़ापा, बीमारी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो क्या हम केवल इसलिए हमको यह जन्म मिला है कि हम बूढ़े हों और फिर मर जाएं? और अगर इसलिए नहीं मिला है तो क्यों मिला है जीवन? उद्देश्य क्या है? कोई कहता है कि उद्देश्य है कि इस जीवन में हम कुछ कर दिखाएं, कुछ नाम रोशन करें, परिवार का, समाज का, देश का, और फिर मर जाएं। अच्छा, तो अगर किसी ने नाम रोशन नहीं किया तो उसका जीवन जीवन नहीं। या वास्तविक उद्देश्य क्या है इस जीवन का? तो ऐसा अनेकों अनेकों प्रश्न आते हैं। तो इस प्रश्न को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि प्राणी यानी जो जीव है, और जीव में भी अलग अलग कैटेगरी है। उस जीव में से एक कैटेगरी है क्या, कि हम मनुष्य। तो जाहिर सी बात है कि हम मनुष्य की, विशेष रूप से हम मनुष्य की बात करेंगे, हम सब मानवों की बात करेंगे। मनुष्य जीवन में और एक सामान्य अन्य प्राणी, पशु पक्षी, इसमें कुछ अंतर है। मनुष्य जीवन और प्राणी जीवन में कुछ अंतर है क्या? पहले शास्त्र की दृष्टि से हम देखते हैं
कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो एक सामान्य पशु करता है वो हम भी करते हैं। गीता में बताया गया कौन कौन सी चीजें। आहार हम खाते हैं, पशु भी खाता है। अंतर है थोड़ा सा, हो सकता है कि हम 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल या अपने घर के डाइनिंग हॉल में या अच्छे से पालथी मारकर और फिर हम प्लेट में खा रहे हैं, पशु कहीं चलते फिरते कहीं रास्ते में खा लेता है। लेकिन खाने के बाद जो संतुष्टि पशु को मिलती है वही हमें ही मिल रही है, या जो हमें मिल रही है वही पशु को भी मिल रही है। दो खाने के बाद पेट भर जाता है। भोजन एक बार अंदर जाने के बाद तो चाहे वो गुलाब जामुन हो या चाहे सूखी रोटी हो, अंदर जाने के बाद सेम। आहार। दूसरा है निद्रा। हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है। भय। भय का मतलब होता है आत्मरक्षा। जब हमारे ऊपर कोई आक्रमण करे तो हम अपनी रक्षा करते हैं। पशुओं के पास आत्मरक्षा के लिए क्या होता है? किसी के नुकीले नाखून होते हैं, किसी के नुकीले दांत होते हैं, और हम कोई मनुष्य का है, कोई जूडो कराटे बॉक्सिंग सीखता है, या फिर कोई पिस्टल राइफल तलवार चलाता है, आत्मरक्षा। या ये जो हम घर बनाते हैं ये भी आत्मरक्षा के लिए है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ठंडी पड़ेगी तो क्या करेंगे, बारिश होगी तो क्या करेंगे, तो हम घर बनाते हैं। पशु अपने, कुछ पक्षी घोंसला बनाते हैं, कुछ पेड़ के नीचे रहते हैं, कुछ अलग अलग। ये आत्मरक्षा यानी भय के कारण है। और चौथा है मैथुन, यानी संतानोत्पत्ति करना। तो 4 चीजें जो कि हम करते हैं। खाना हम खाते हैं, सोते हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ प्रयास करते हैं, घर बनाते हैं, कुछ व्यवस्था करते हैं और संतान बढ़ाते हैं। तो ये कार्य देखा जाए तो पशु भी यही कार्य कर रहे हैं। पशु भी यही कार्य कर रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि अगर हम भी केवल यही कार्य कर रहे हैं, कभी वो एक चैनल आता है डिस्कवरी चैनल, कभी किसने देखा है डिस्कवरी चैनल? आप डिस्कवरी चैनल देखोगे तो उसमें केवल ये 4 चीजों की चर्चा होगी कि शेर निकला है शिकार के लिए, या सो रहा है, या आत्मरक्षा कर रहा है, या दूसरे जानवर आत्मरक्षा कर रहे हैं, या संतानोत्पत्ति कर रहे हैं। कभी डिस्कवरी चैनल में ये नहीं दिखाएगा कि शेर या हाथी या कोई सोच रहा है कि जिस जीवन में इतने दुख क्यों हैं कुछ विचार या टेंशन हो रही है, नहीं, ये सब नहीं। कोई भी पशु केवल 4 चीजें, कुछ सामान दिख देगा, अगर तो खाने के लिए आएगा, खा के सोएगा, आप उसको डराओगे तो वो प्रतिक्रिया करेगा, या वो आपको डराएगा, और फिर समय के अनुसार संतान उत्पत्ति करेगा। इसलिए शास्त्र ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिकः विशेषः धर्मो विहीनः पशुभिः समानः। तो कहा गया आहार, निद्रा, भय और मैथुन यानी संतानोत्पत्ति सामान्य एतद पशु भी, ये चीजें सामान्य हैं। जो पशु में है वही हमारे में भी है। फिर कहा गया अगली लाइन धर्मो हि तेषाम् अधिकः विशेषः। तो हम मनुष्य कैसे हुए? तो कहा गया मनुष्य में एक चीज एक्स्ट्रा है, आहार निद्रा भय मैथुन प्लस एक एक्स्ट्रा। वो क्या है? धर्म। धर्म।
अच्छा, अब धर्म की भी व्याख्या अलग अलग है, वो अभी हम वो चर्चा नहीं करेंगे, वो अलग सत्र में चर्चा होगा। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिकः विशेषः, एक अधिक क्या है? धर्म एक विशेष अधिक है। और जो धर्म विहीन है पशु भी समान है, वो पशु के समान है। तो प्राणी में, एक सामान्य पशु पक्षी में और हमारे मनुष्य में, एक तो शास्त्र कह रहा है कि धर्म एक विशेष है, इसके अलावा क्या विशेष है? हम ऐसा क्या है कि हम कहें कि हम किसी पशु पक्षी से हम श्रेष्ठ हैं? ऐसा क्या है? तो बताया गया कि एक चीज और महत्वपूर्ण है, और वह है विचार शक्ति, समझ शक्ति। ऐसा नहीं है कि पशुओं में समझने की शक्ति नहीं है, पशुओं में भी समझ की शक्ति है। आप कितना भी दूध छिपा के रखो, बिल्ली मौका मिलने पर कब दूध को चट कर जाएगी पता नहीं चलेगा। तो पशुओं में भी, पक्षियों में भी समझ है, लेकिन उनकी समझ और हमारी समझ में अंतर है। ठीक है? अगर हम कहीं कुछ खाने के लिए गए और किसी ने हमको दुत्कार कर भगा दिया, हम जीवन में कभी उस तरफ जाएंगे नहीं। लेकिन अगर एक पशु है, उसको भगा दिया और फिर दूसरी बार फिर से दिखाया रोटी, वो फिर से आ जाएगा खाने के लिए। हमारी समझ शक्ति, देखिए हम ये नहीं करें कि पशु में समझ नहीं है, लेकिन हमारी समझ शक्ति पशुओं की समझ शक्ति से उच्च है। तो अब अगर प्रश्न ये, अच्छा कई चीजें तो ऐसी हैं जहां पर हम पशु की बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। अगर कहा जाए सूंघने की शक्ति में आपको बराबरी करना है कुत्ते की, कर पाएंगे क्या? देखो बिल्ली जा रही है। हम अभी आ रहे थे कार में, तो हम चर्चा कर रहे थे बिल्ली के बारे में रुपेश भाई से, कि बिल्ली के पास वो सेंस करने की बड़ी शक्ति होती है, नेगेटिव एनर्जी को सेंस बहुत जल्दी करती है। अगर खाने का कंपटीशन हो तो कोई व्यक्ति है जो हाथी को हरा दे? अरे वो तो छोड़ो, सोने, हम सबको सोना बड़ा प्रिय है, अगर सोने की भी बात है तो कोई है जो कि उत्तरी ध्रुव में रहने वाले पोलर बियर को हरा दे? 6 महीने सोता है। देखने की बात हो तो कोई वो क्या ना, चील बाज, उसको हरा दे? इतने ऊपर से क्या देखता है। तो अगर इन सारी चीजों की बात करें जिनकी हम बात कर रहे हैं, खाने पीने, ये सब, संतान उत्पत्ति की बात करें तो कहते हैं कि कबूतर के पास बहुत संतान उत्पत्ति की बड़ी क्षमता है। इन सारी चीजों में तो हम पशु से बराबरी नहीं कर सकते हैं, पशुओं की बराबरी ही हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें, कौन सी विचार शक्ति, अगर हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सब की बात करें तो इन सब में हम पशुओं से भी नीचे हैं एक तरह से देखा जाए। अभी ये श्लोक हमने बताया, मनुष्य और पशुओं में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह 4 बातें समान हैं, लेकिन मनुष्य की विशेषता यह है कि वह आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकता है, पशु के लिए नहीं। ठीक है? मनुष्य के लिए मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का, मनुष्य पूछ सकता है कि मैं इतना दुखी क्यों हूं, पशु नहीं पूछेगा, अरे क्या, क्यों मैं दुखी हूं। तत्व जिज्ञासा, हमारे ब्रह्म सूत्र में एक वाक्य है जिसे कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यहां तक कि गीता में भी भगवान ने कहा कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं और आसानी से आ सकते हैं।
उसमें भगवान ने बताया, पहला बताया आर्द्र। आर्द्र मतलब कि बहुत दुखी हैं और दुख का निवारण चाहते हैं और इसलिए भगवान के पास आ रहे हैं। पहली कैटेगरी भगवान ने बताया। दूसरा बताया अर्थार्थी, यानी जिसको धन चाहिए, धन नहीं है तो धन मांगने के लिए भगवान के पास जाते हैं। भगवान ने कहा कि इन दोनों से श्रेष्ठ कौन है? तीसरा भगवान ने कहा जिज्ञासु, यानी जो जिज्ञासा करता है, जो जानना चाहता है मैं कौन हूं, क्यों दुख है, मृत्यु क्या है, भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर जीना है तो मरना क्यों है, ये जिज्ञासा। और फिर चौथा भगवान ने बताया ज्ञानी। तो हम बात कर रहे हैं तत्व जिज्ञासा, पूछताछ करना। हम पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, मृत्यु के बाद कहां जाना है, दुखी क्यों हूं मैं, ये सारे प्रश्न, ये सब पूछ सकते हैं। तो जो प्रश्न पूछने की जो क्षमता है, जिज्ञासा की जो क्षमता है, वह केवल मनुष्य में भगवान ने दे रखी है। यह मनुष्य में यह क्षमता है कि वह प्रश्न करे, क्यों, किस लिए। अब देखिए, छोटे बच्चे स्वाभाविक वृत्ति है, छोटा बच्चा पूछता रहता है ये क्या है, क्या है, क्यों है। कई बार बड़ा धैर्य रखना पड़ता है माता पिता को, बच्चे और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि कई बार की जो बड़े लोग हैं उनके भी सर चकरा जाते हैं। बच्चे जब प्रश्न पूछना शुरू करते हैं तो कुछ भी पूछते हैं, क्यों है, किस लिए है, कैसा है। ये वृत्ति है, मनुष्य की वृत्ति है, जिज्ञासा, क्यों, क्या। हम कुछ देखते हैं ये क्या है, कैसा है। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज देखते हैं सोचेंगे खाने, पशु कुछ जो है उसको तुरंत देंगे, वो खाने की इस बात सोचेगा। यह तत्व जिज्ञासा मनुष्य कर सकता है, यह जिज्ञासा। और इन सारे जिज्ञासों में से एक जिज्ञासा है कि यह दुख, ठीक है, आप में से किसी को कुछ दुख है क्या? कहते एक समस्या कि मंदिरों में सबसे अधिक भीड़ इसलिए होती है कि समस्या का समाधान चाहते हैं। कभी कभी कुछ लोग पोस्टर भी लगाते हैं, 100% गारंटी समस्या समाधान, कुछ दक्षिणा दो और समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, और जो गारंटी दे रहे हैं उनकी खुद समस्या है। तो अगर हम कहें आपसे कि आपको अपनी समस्या लिख कर लानी है, तो सबका एक नोटबुक शायद भर जाए सारी समस्याओं का। ठीक है, समस्या इस भौतिक जगत को भगवान ने जब बनाया, शास्त्र कहता है दुखालयम अशाश्वतम, यह भौतिक जगत दुखों का घर। कोई ऐसा है जो कहे कि मैं बहुत सुखी हूं अभी, बताइए कोई है? यस, ऑनेस्टली, ईमानदारी से। बहुत अच्छा। तो देखिए, ये कोई शर्माने की बात नहीं है, ये मैंने पहले बताया, ये कथा नहीं है, ये क्लास जैसा भी है। बीच बीच में आप पूछूंगा तो आप बता सकते हैं। अब अगला प्रश्न, जिन्होंने हाथ उठाया था, कहेंगे अब तो आगे से नहीं उठाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। तो अगर कोई ऐसा कह रहा है कि मैं अभी खुश हूं, तो मेरा प्रश्न है कि क्या आप हमेशा खुश रहेंगे, इसकी गारंटी है? हम दुख जैसा सोचे कि हमारा दुख पड़ेगा, ऐसा
ऐसा सोचता ही नहीं, हमेशा ईश्वर के साथ रहना और ईश्वर की। हाँ ठीक है, लेकिन कितना भी हम सोचें, मेरा प्रश्न है कि क्या हमें कोई दुख आएगा या नहीं आएगा? वो तो ईश्वर के हाथ में, हाँ वो ईश्वर के हाथ में, हाँ, वो हमारा हाथ में है कि नहीं? उत्तर मैं चाहता हूं यस या नो। हाँ, तो उत्तर है यस। हाँ, हाँ वो आएगा, लेकिन अभी हम बस प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि क्या हम हमेशा सुखी रह सकते हैं? तो सिंपल उत्तर है कि नहीं। अगर दुख आएगा मतलब कि हम दुखी हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम उसको आगे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे हम। तो अगर किसी व्यक्ति से पूछोगे कि भाई आपको क्या दुख है, कोई कहेगा कि मेरे को बड़ा दुख है कि मेरे पास धन नहीं। किसी दूसरे व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास खाने को खाना नहीं है, अन्न नहीं है। कोई कहेगा कि मेरे पास धन भी है, अन्न भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है, उसका बड़ा दुख है। और एक व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास संतान है लेकिन वो मेरा कहना नहीं मानता है। कोई कहेगा कि मेरे पास खाने को नहीं है, कोई कहेगा कि मेरे पास इतना खाने को है कि मैं खा नहीं सकता, इसका दुख है, क्योंकि बीमारी हो गई है। अगर हर व्यक्ति को कहा जाए कि आप अपने दुख का लिस्ट बनाइए, मतलब एक लाइट मोमेंट में कहते हैं कि एक बार कहते हैं कि कुछ लोगों को दुख ये नहीं होता है कि उनके पास कार नहीं है, उनको दुख ये है कि पड़ोसी के पास कार है। ये भी बड़ा दुख है। तो कह रहे कि अपना नहीं है तो ठीक है, लेकिन पड़ोसी के पास क्यों है, ये भी बड़ा दुख है। ऐसा अलग अलग चीजें। लेकिन ये जितने भी दुख हैं, देखिए ये क्या है, संबंधित है। संबंधित मतलब कि किसी को खाने का नहीं है लेकिन किसी के पास बहुत खाना है, किसी के पास धन नहीं है किसी के पास बहुत धन है। ऐसे कौन से दुख हैं जो सभी के लिए समान हैं? तो गीता में भगवान ने कहा कि वास्तविक रूप में धन का होना न होना, ठीक है, अन्न का अधिकता होना न होना, ये सब वास्तविक समस्या नहीं है, ये संबंधित समस्याएं हैं। किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। जीवन की वास्तविक समस्या ये नहीं है। हाँ समस्याएं हैं लेकिन वास्तविक समस्या जीवन की नहीं है। जीवन की वास्तविक समस्या गीता में भगवान ने बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान ने कहा कि ये वास्तविक समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अच्छा, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा समस्या है कि नहीं है? है। जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं, कमर घुटने काम करना बंद कर रहे हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, दांत निकल जाएंगे, त्वचा, कोई ऐसा थोड़ी कहता है कि यार बहुत बूढ़े बहुत मजा आ रहा है। नहीं, मजा नहीं आ रहा है भाई। जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं कष्ट बढ़ता जा रहा है। बुढ़ापा जरा समस्या है। बीमारी, आजकल के लिए कहा जाए तो व्यक्ति के पास अपना कुछ खुद का कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन अपना पर्सनल मेडिसिन दवा जरूर होता है सबके पास। बीमारी, कुछ करो चाहे ना करो बीमार होंगे ही होंगे, बूढ़ा होंगे ही होंगे। और फिर मृत्यु, मरना सबसे बड़ा दुख का कारण है। मरना पड़ेगा भाई। इसीलिए जब यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि प्रतिदिन अनेकों अनेकों लोग मर रहे हैं और उसके बाद भी हमें लगता है कि हम नहीं मरेंगे। मृत्यु सबसे बड़ा, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा
भवामी न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेत। भगवान गीता में भगवान ये कह रहे हैं। तो मृत्यु बड़ा दुख कष्ट है, लेकिन एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है कि मृत्यु कष्टमय है, बुढ़ापा कष्टमय है, बीमारी कष्टमय है, ये तो समस्या है, लेकिन जन्म तो हैप्पी बर्थडे टू, वो तो जिस दिन हमारा बर्थडे है उस दिन तो उत्सव मनाते हैं। जन्म, ये समस्या कहां है? कभी कभी क्या होता है कि कई जगह अभी नए साल, इंग्लिश कैलेंडर का नया साल आ रहा है, और भी कई, तो कभी कुछ उत्सव में क्या होता है, कुछ जहां सामान खरीदने जाते हैं वहां पर लिखा रहता है बाई 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदो एक मुफ्त में। कहीं पर ऑफर होता है बाई 1 गेट 2 फ्री, एक खरीदो 2 चीज मुफ्त में। तो यहां पर ऑफर क्या है भगवान का कि बाई 1 गेट 3 फ्री, एक लो 3 चीजें मुफ्त मुफ्त मुफ्त। आप केवल जन्म ले लो, आपको बुढ़ापा मुफ्त में, फ्री में, बीमारी फ्री में, मृत्यु फ्री में। जन्म लेने का नहीं, बुढ़ापा नहीं चाहिए, मरना नहीं है, बीमार नहीं होना, नहीं। आपने जन्म लिया तो अब चाहे कोई फुटपाथ पर रहने वाला एक सामान्य सा व्यक्ति हो और चाहे 10 मंजिला इमारत में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, मरना सबको पड़ेगा। बीमार सभी होंगे, बुढ़ापा सबको आएगा। तो ये है वास्तविक समस्या। भगवान ने सबको चाहिए नहीं चाहिए, तो वास्तविक समस्या की परिभाषा क्या है कि ये समस्याएं सभी के लिए एक समान हैं, बिना किसी अंतर के, भेदभाव के, सबके लिए। कोई इसको नहीं चाहता, लेकिन कोई इससे बच नहीं सकता, सबको मिलेगा बराबर बराबर एकदम। भगवान कोई अंतर नहीं करते कि नहीं इसको कई बार लोग अनेक जगह पे कहते हैं कि ये हमसे भेदभाव किया जा रहा है। भगवान नहीं कर रहे, भगवान सबके लिए समान। इसीलिए कोई भी जीव इन दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। जन्म, यहां तक कि शास्त्र में कहा है कि जन्म, कई बार तो हमको याद नहीं है कि जन्म के समय में क्या कष्ट होता है। सिंपल सी बात है कि एक पॉलिथीन में हमको बंद करके रख दिया जाए, बड़ा समस्या। अपने जन्म का प्रोसेस ही अपने आप में भी बड़ा कठिन है। सिर्फ इसलिए कि हमको याद नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जन्म को भी समस्या बताया गया। और इसलिए भी क्योंकि जन्म से मृत्यु मिल रहा है, जन्म से बुढ़ापा मिल रहा है, जन्म से बीमारियां मिल रही हैं। तो जीवन की सबसे पहली बात तो हमको ये पता ही होना चाहिए। हम सिर्फ ये कहने से नहीं चलेगा कि भाई, कई बार अलग अलग जगहों पर कोट आता है कि यह जीवन संघर्ष के लिए बना है। जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज स्ट्रगल। पढ़ने में बड़ा मोटिवेशन लगता है, प्रेरणादायक लगता है, क्या बात है। लेकिन शास्त्र कह रहा है जीवन संघर्ष के लिए नहीं बना है, जीवन इन संघर्षों को समाप्त करने के लिए बना है। मनुष्य जीवन इसलिए बना है कि आप ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी के ये जो संघर्ष हैं, इनको समाप्त कर दो। सिर्फ ये फिलॉसफी नहीं कि अरे हाँ जीना है तो मरना ही है। ठीक है, वह व्यक्ति, वह जीव है जो प्रश्न करे क्यों मरेंगे हम। प्रश्न, अगर मरना ही है तो फिर दोबारा जीवन क्यों लिया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, सुन तो रहे हैं लेकिन क्यों, ये प्रश्न करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक बाकी के जो कष्ट हैं वो तो सब है ही,
ये, लेकिन वास्तविक कष्ट तो ये है, इनसे ही संबंधित, क्योंकि जन्म है तो फिर सारे कष्ट है, इन बिटवीन तो बाकी की चीजें चलती रहेंगी, लेकिन वास्तविक कष्ट ये 4 बता दिए भगवान ने। इसीलिए दुखों का कारण और जीवन का लक्ष्य यही सही विषय है जिज्ञासा करने के। कभी कभी कुछ लोग साधु के पास जाके कहते हैं कि महाराज बताइए हमारी बिटिया की शादी कब होगी, हमारा बिजनेस मंदा है, धंधा कैसे चलेगा। प्रश्न हो सकते हैं ये, उसमें कोई, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए यह वास्तविक जिज्ञासा नहीं है। वास्तविक जिज्ञासा है कि आप प्रश्न करें कि ये जो दुख हैं इनसे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, ऐसा क्या करें। यह सिद्धांत नहीं कि जीवन है तो सुख भी होगा दुख भी होगा, अगर है तो फिर कैसे, इनको कैसे पार करेंगे। ये वास्तविक विषय है जिज्ञासा का, प्रश्न करने का। प्रश्न करिए। यहां तक समझ में आ रहा है? अब बात यह है, तो एक चीज तो हम ये क्लियर कर लिए, एक पॉइंट जो हम जहां से प्रारंभ किए थे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। वह उद्देश्य है यह जानना कि यह जीवन हमें मिला क्यों है। हम कहते हैं हर चीज का उद्देश्य है, ठीक है। आप कोई वस्तु देखिए, हम कहेंगे ये ट्यूबलाइट का क्यों बनाई गई है, ट्यूबलाइट प्रकाश देंगी। आप अपने तरफ चेयर है क्यों है कि भाई इस पे बैठेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है, ये बुक स्टैंड है। हाँ, ये अलग बात है कि हम इसे फेंक कर मारने का काम करें, लेकिन इसके लिए बना नहीं है, बना है बुक रखने के लिए। इसीलिए कई बार हमें प्रश्न करना हर चीज का, हम जब कोई चीज बनाई जाती है, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई ये कैमरे का उपयोग क्या है, तो कौन सबसे अच्छा बता सकता है? जिसने कैमरा बनाया हो, वही सबसे अच्छा बता सकता है ना। और क्यों बनाया है, तो भाई कैमरा से फोटो खींचेंगे, आपकी स्मृति, आपका स्मृति पटल पर अंकित फोटो, चलचित्र, चित्र आ जाएगा, छवि आ जाएगी। तो प्रश्न यह है कि फिर हर वस्तु का कुछ उपयोग दिया गया है, तो मनुष्य यह जीवन क्यों बनाया है? अगर वही केवल खाओ पियो सो, कहे नहीं हम तो, आप पढ़ाई किए, बिजनेस किए, घर बसाए, बूढ़े हो गए, बीमार हुए, मर गए, फिर जन्म लिया, फिर से वही LKG UKG पढ़ाई शुरू किया, ABCD क ख ग घ जो भी है व्हाटएवर, फिर बड़े हुए, बीमार हुए, बीच में किसी ने बड़ा नाम किया, किसी ने बड़ा बिजनेस किया, किसी ने बड़ा प्रसिद्धि हासिल की, किसी ने जो भी है, फिर मर गए, फिर से वही शुरू। ये चक्र। तो भगवान ने, क्योंकि ये चक्र तो पशु के लिए है ये चक्र, हाँ, लेकिन मनुष्य जीवन भगवान इसलिए बना रहे हैं कि ये जो चक्र चल रहा है, इस चक्र को समाप्त करने की क्षमता है इस मनुष्य जीवन में। और इसीलिए कहा गया कि यह मनुष्य जीवन, यह बहुत ही विरला है। हमको पता नहीं है कि हमारा मनुष्य जीवन बहुत विरला है, बहुत कीमती। आगे हम देखेंगे कि 84 लाख योनियों में, 84 लाख जन्म नहीं करे, 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमते, यानी करोड़ों जन्मों के बाद समहाउ और अदर किसी तरह मनुष्य जीवन मिला। और फिर हम खाए पिए, कुछ किए, ये किए वो किए, और बाद में मर गए, समाप्त कर दिया। एक बार, ठीक है, एक व्यक्ति के हाथ में
पारस पत्थर मिल गया, टच स्टोन, जिसको छूते ही सोना बन जाए। अब उसको पता नहीं था क्या ये है क्या, तो नहाते समय पीठ घिसने के लिए इस्तेमाल करता था। ऐसा ही हमारा कि मनुष्य जीवन हमें इतना कीमती मिला है, हम उसका प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? तो यह जिज्ञासा, क्यों, क्या, कैसे, कहते हैं ये वास्तविक जीवन का यह लक्ष्य है। एटलीस्ट हम जिज्ञासा करें, पूछें, और जब पूछेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि नहीं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, जिज्ञासा से प्रमुख। गीता में भगवान ने और भी इसके लिए कहा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, कि आप एक विनीत भाव से किसी ऐसे गुरु के पास जाइए जिसने तत्व का दर्शन किया है, और वहां पे जाकर उससे जिज्ञासा करिए, और इस प्रकार तत्व जानने वाले गुरु से आप जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तब जाकर आपका जीवन सार्थक होने वाला है। तो हमको बहुत विरला मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन हम इसको वही 4 चीज जो कि कोई भी पशु कर सकता है, उसमें ही आहार निद्रा भय मैथुन में नष्ट कर देंगे तो पशु के ही समान रह जाएंगे, पशुवत। अब अगला यहां से आगे का क्या है? अब इतना तो समझ में आ गया कि ठीक है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हम आध्यात्मिक जीवन के लिए जिज्ञासा करें, और जब जिज्ञासा करेंगे तो फिर हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ज्ञान चाहिए। लेकिन अब इसी समस्या है कि ज्ञान प्राप्त कैसे करें, कौन सी सही विधि है ज्ञान प्राप्त करने की, सही ज्ञान कैसे प्राप्त करें, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है? तो शास्त्र में 3 ज्ञान प्राप्त करने की विधि का वर्णन दिया गया है। हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, जहां आपको लगे कि फास्ट हो रहा है ऐसे हाथ इशारा करेगा, हम थोड़ा स्लो भी हो जाएंगे। पहला तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण। कई बार लोग कहते हैं ना, हम कहते हैं भगवान है, भगवान है, कहां भगवान है, दिखाओ। हाँ, कई बार लोग प्रश्न भी करते हैं, आपने भगवान को देखा है, दिखाओ। हम देखेंगे तो मानेंगे भाई, अपनी इंद्रियों के द्वारा देखेंगे, सेंस के द्वारा, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। यह भी विधि है, ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। जो देखूंगा वो मानूंगा, जो नहीं देखूंगा वो नहीं मानूंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा एक तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, जिसे कहा गया अनुमान प्रमाण। देखिए, ये अगर मैं इसको संस्कृत में बोलूंगा तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम सरल शब्दों में यहां पे लेके आए हैं। अनुमान प्रमाण, कुछ अनुमान लगाएं, कल्पना किए। जैसे कुछ लोग कल्पना करते हैं, वैज्ञानिक भी कल्पना करते हैं कि यह ब्रह्मांड कैसे बना, तो थ्योरी आई, बिग बैंग थ्योरी, एक समय, ठीक है, अनिश्चित मात्रा की द्रव्यमान ऊर्जा, ये सब विस्फोट हो गया और पृथ्वी बन गई। ऐसा कल्पना, कुछ कल्पना भी हम भी करते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। और तीसरा एक तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, उसे कहा गया शब्द प्रमाण, यानी प्रामाणिक सत्ता से सुनना। अब हम इन तीनों पर आ रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले हम आ रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण पर। प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब अगर हम कहते हैं भाई हम तो जो देखते हैं हम वही मानेंगे भाई, अच्छा, तो अब आपको यहां देखना है और सुनना मेरे को देखना यहां पे है। अब बताइए कि क्या दिख रहा है आपको। प्रश्न यह है कि क्या इस चित्र में काले रंग का 3 सर्कल है, गोला है, और उसके ऊपर एक सफेद व्हाइट कलर का एक त्रिभुज रख दिया गया है। यह पहला ऑप्शन। या दूसरा ऑप्शन क्या है
कि व्हाइट बैकग्राउंड है और 3 काले कलर के कटे हुए गोले हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो काले रंग का गोला है वो कटा हुआ है, पहला ऑप्शन, या नहीं उसको कटा नहीं है, उसके ऊपर सफेद कलर का एक त्रिभुज रख दिया गया है? आपको क्या लगता है? कितने लोग कह रहे हैं कि काला कलर का जो गोला है वो थोड़ा थोड़ा कटा हुआ है? हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं वो काले कलर का गोला तो पूरा का पूरा ही है, उसके ऊपर एक सफेद कलर का एक त्रिभुज रख दिया गया है? हाथ उठाइए। और कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं मैं 50-50 दोनों है? दोनों। अब आप देख रहे हो, आप क्या मानोगे बताओ? भाई हम तो जो देखते हैं वही मानते हैं। अब ये बताइए कि क्या दिख रहा है? एक काले कलर का एक प्याला दिख रहा है या सफेद कलर पे जब आप फोकस करेंगे देखिए कि 2 चेहरे हैं आपस में एक दूसरे को, या इस तरह के अनेकों ये 2 बूढ़े आदमी हैं, या ध्यान से देखें तो इसमें एक ऐसे सर पे पगड़ी पे ऐसे किया हुआ एक क्या कुछ बजा रहा है या क्या है? इस हाथी के कितने पैर हैं? हाथी के तो 4 ही हैं, लेकिन इस तस्वीर में कितने दिख रहे हैं? हम तो जो देखते हैं वो मानते हैं। ये पिक्चर स्थिर है या ऐसे से घूम रहा है लहरों के तरह? लेकिन ये तो वीडियो है नहीं कि चलता रहेगा, ये तो पिक्चर है, ये तो स्थिर होना चाहिए। लेकिन हमको कैसा दिख रहा है? इसमें से कौन आदमी बड़ा है, कौन छोटा है? कौन बड़ा है, कौन छोटा? केवल हम प्रवचन देंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा सुंदर एक्सरसाइज थी। आप सभी लोग आपको क्या करना है, बीच में आपको एक ब्लैक डॉट दिख रहा है ना, आपको देखो, पहले मेरी तरफ देखिए। आपको क्या करना है, अपने चेहरे को ऐसे करना है, एक बार आगे एक बार पीछे, ऐसे आगे और पीछे, ब्लैक को देखते हुए ऐसे आगे पीछे करिए। देखिए क्या हो रहा है। कौन बताएगा क्या हुआ? कोई बताइए क्या हो रहा है? नहीं, बताइए। इसमें 2 सर्कल हैं और ब्लैक डॉट पर अगर ऐसे आगे पीछे करेंगे तो क्या दिखा रहा है? आपको दिख रहा है कि जो सर्कल है वो घूमना शुरू हो जा रहा है, ऐसे थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू हो जा रहा है। लेकिन ये तो पिक्चर है ना, फिक्स है। ये भी ऐसा ही कुछ। तो ये कहने का मतलब क्या है? इस तरह अनेकों तस्वीरें हो सकती हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई कहता है कि नहीं जो देखूंगा वो मानूंगा, तो उस व्यक्ति को ट्रेन पर सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ट्रेन पे देखेगा कि पटरी तो आप आगे जाके मिल गई है, कहेगा उतरो, आगे तो पटरी मिल गई है। नहीं, दिख तो रहा है लेकिन मिली नहीं है। ठीक है, हम कार चलाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, कई बार गर्मियों में देखते हैं कि अरे रोड पर पानी है, लेकिन वहां जाते हैं तो पानी नहीं दिखता है। तो अनेकों ऐसी चीजें हैं जो हम देखते हैं लेकिन हम मानते नहीं हैं, और अनेक ऐसी चीजें हैं जो हम मानते हैं लेकिन देखते नहीं है। हमको लग रहा है कि सूर्य चांद दिख तो इतना ही बड़ा रहा है यहां से, हमको जो हम देखेंगे वही मानेंगे। तो एक बार तो ऐसे भी प्रश्न किया कि हम में से कितने लोगों ने अपना दिमाग देखा है? हम जो देखेंगे वही मानेंगे। हमने दिमाग नहीं देखा, मतलब हमारे पास दिमाग नहीं। लेकिन जब भगवान की बात आती है कि नहीं हम तो दिखाओ भाई, अरे आप क्या कैसे, मैं तो कह रहा हूं पहचानोगे भी कैसे?
मान लो भगवान आप क्या चाहते हैं कि भगवान आपके घर पे आए, कॉल बेल घंटी बजाएं, कहेंगे लो बस मैं आ गया। और मान लो अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो आपको लगेगा कि ये तो ड्रामे वाला आ गया है वेश बदल कर, कैसे पहचानोगे आप? तो पहली बात कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण कि जो देखूंगा, तो हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारे सेंस है वो अपूर्ण है, पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। अरे वो तो बात छोड़ो, हम ऐसे भी देख नहीं सकते हैं लंबा। हम मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल कैसे चल रहा है, उसमें अनेक प्रकार के वेव्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं क्या हमको? तार, पहले तो वायर वाले फोन आते थे, लेकिन अब तो बिना वायर का फोन आ रहा है। हमें कैसे वो चल रहा है, कैसे सिग्नल ले रहा है, हमें दिख रहा है क्या? तो हमारे आंख, कान, ये सब अपूर्ण है। हम भ्रमित भी हो जाते हैं, जैसे अभी अनेक प्रकार से भ्रमित हो गए थे हम भूल भी करते हैं। और एक शास्त्र ये कह रहा है कि हम सबके अंदर एक प्रवृत्ति है, और वह है धोखा देने की भी। हमारी इंद्रियां यानी सेंस अपूर्ण हैं, हमारे जो इंद्रियां हैं वो भ्रमित हो जाती है कई बार। अभी जैसे आंख हमारा भ्रमित हो रहा था, अब कभी कभी आप ठंडे पानी, आपका अगर हाथ ठंडा है गर्म पानी में डालो, और आपका गर्म हाथ है ठंडे पानी में डालो। आप संतरा खा के नींबू खाओ, नींबू खा के संतरा खाओ, देखो आपका जीभ का टेस्ट भी बदल जाएगा। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई ये प्रश्न करता है कि नहीं नहीं भाई हमको तो दिखाओ, हम तो तभी मानेंगे, तो पहले हमारा भी उनसे प्रश्न ये होगा कि भाई यहाँ पे तो आप इन सारी चीजों में बहुत चीजें हैं जो कि हम नहीं देखते हैं और हम मान रहे हैं कि इन इंद्रियों के द्वारा, जो कि इम्परफेक्ट है, मतलब अपूर्ण है, इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान हासिल करना थोड़ा बड़ा कठिन है। कई बार हम भ्रमित भी हो जाते हैं। तो इसलिए शास्त्र ने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अगर आप भगवत तत्व को जानने का प्रयास करोगे तो विफल हो जाओगे। क्योंकि कुछ लोग यहां तक ही शामिल रह जाए, कहां है भगवान दिखाओ, यहां तक ही रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भाई हम तो जो देखते हैं वही मानते हैं। लेकिन उनको जब हम ये कहते हैं तो फिर वो मानते नहीं है कि भाई तब तो नहीं मानना चाहिए कि दिमाग भी है, मन भी है, बुद्धि भी है। तो इसलिए कहा कि इस इंद्रियां अपूर्ण है, भ्रम हो जाता है, हमको भूल भी कर देते हैं हम। इसीलिए ये प्रत्यक्ष तरीके से, यानी कि हम जो देखेंगे वही प्राप्त होगा। तो ये कहा, इसको नकार दिया शास्त्र ने, कहा नहीं ये सही तरीका नहीं है भाई। तो कहा भाई दूसरा तरीका क्या है? कहते दूसरा तरीका है कुछ अनुमान लगाओ, कुछ कल्पना करो। एक बार क्या हुआ, यहाँ पे एक चित्र दिखा रहा है कि एक बार कुछ व्यक्ति जो शुरू से ही देख नहीं सकते थे, जन्म से अंधे थे, उनको एक बार हाथी के पास ले जाया गया। एक व्यक्ति ने हाथी के कान को टच किया और उसने कहा कि हाथी का मतलब क्या है? हाथी का मतलब है कि पंखे की तरह, हाथी मतलब एक पंखे की तरह बड़ा चीज है, उसको हाथी कहते हैं। जिसने पैर को स्पर्श किया उसने कहा हाथी का मतलब, क्योंकि कभी जीवन में हाथी देखा नहीं था, कहता हाथी का मतलब खंभे जैसा या पेड़ का तने जैसा, उसको कहते हैं हाथी। जिसने पूंछ को पकड़ा उसने कहा हाथी का मतलब रस्सी। अलग अलग इस तरह। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में हाथी देखा है, वो इन 6 व्यक्तियों को मिलाएगा, कहेगा कि यस, हाथी मतलब जिसका पंखे जैसा कान है, हाथी मतलब जिसका दीवार से भी बड़ा जैसा जिसका पेट है, जिसका वृक्ष के तने जैसा जिसका पैर है, सर्प जैसा जिसकी सूंड है। तो इस तरह सारा बता देगा। नहीं तो हम केवल अनुमान लगाते रहेंगे, ऐसा शायद ऐसा हुआ होगा, अनुमान लगाना। यहाँ कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, वो तो शायद समझ सकते हैं। बायोलॉजी में पढ़ते थे हम लोग, डार्विन थ्योरी, वहां अनुमान लगाते थे। एक समय की बात है कि
कि हम बंदर थे और उछलते उछलते मनुष्य बन गए, और बाकी के बंदर बंदर ही रह गए, वो बाद में मनुष्य नहीं बन रहे। भालू तैरते तैरते वेल बन गया, ऐसा हमने अपने बचपन में पढ़ा, ऐसा किताबों में अनुमान। शास्त्र ने कहा यह भी सही नहीं है। शास्त्र का तीसरा सबसे सही तरीका क्या है? वो कहा शब्द प्रमाण, प्रामाणिक सत्ता से सुनना, गुरु शिष्य परंपरा से सुनना, पूर्ण अधिकृत। आप देखिए, हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है कान। कितना? जब हम सो जाते हैं, जब हम सो जाते हैं, हमें हमारा दिखाई देना बंद हो जाता है, और गहरी नींद में सोएंगे तो विचार करना भी बंद हो जाता है कई बार। लेकिन आप सो गए हैं, तब भी आपका एक ऐसा अंग है जो कि 24 घंटे काम कर रहा है, वह है कान। और इसीलिए आप सो गए हैं। एक व्यक्ति सो गया है गहरी नींद में, घर में आग लग गई है, कैसे उसको बचाएंगे? तो हम चिल्लाएंगे, उठो उठो, आग लग गई, आग लग गई। जब हम सो जाते हैं तो कई बार अलार्म जब लगाते हैं, अच्छा कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि हम स्वप्न देख रहे होते हैं और स्वप्न के अंदर भी अलार्म सुनाई पड़ने लगता है। आप सोए हुए हैं लेकिन आपको सुनाई पड़ रहा है अलार्म। आप किसी और जगह पर भ्रमण कर रहे हैं स्वप्न में, लेकिन वहां पर भी यहां कान आपका एक्टिव है, अलार्म सुनाई पड़ रहा है। शब्द प्रमाण। तो इसे शास्त्र ने कहा कि पूर्ण अधिकृत स्रोत से सुनना। श्रुति, इसलिए श्रुति को कहा गया कि यह माता है, और माता जानती है कि पिता कौन है। तो सबसे आसान तरीका क्या है? आध्यात्मिक जीवन को जान। इसीलिए शास्त्र कहता है कि भगवान को देखने के लिए आंखों का इस्तेमाल नहीं करना है, कानों से देखना है। कानों से देखने का मतलब क्या है? सुनकर। सबसे, क्योंकि देखना हो सकता है कि धोखा दे दे, सुनना उतना जल्दी धोखा नहीं देगा। अध्यात्म लेकिन अधिकृत होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। तो इसलिए जो शब्द प्रमाण है, दिव्य ज्ञान की प्रामाणिक सत्ता है वैदिक साहित्य। आप कहेंगे कि थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा चर्चा करिए। तो हमारे वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं, वेदांत सूत्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है। हमारे ये जो श्रुति है, वैदिक साहित्य है, ये कितने पावरफुल है उसके मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो जो वैदिक साहित्य है वह बहुत ही प्रामाणिक है, और मनुष्य जीवन को कैसे चलाना है उसके लिए इन शास्त्रों में दिए गए हैं। एक समय, आज तो हमारे पास बड़ा टेक्नोलॉजी आ गया है, और क्या कहते हैं उसको, एक्सरे और क्या बोलते हैं उसको, MRI, CT स्कैन, ये सब चीजें आ गई हैं। श्रीमद् भागवतम के 3वें स्कंध के 30वें अध्याय में माता के गर्भ में बच्चे का विकास कैसे होता है इसका वर्णन दिया गया है। उस समय तो वो फोटो स्कैन, CT स्कैन वो सब नहीं हुआ था, लेकिन वहां वर्णन दिया गया है। यहाँ के किस महीने में क्या विकसित हो रहा है, शास्त्र में दिया गया है। हमने पढ़ा वनस्पतियों में जीवन है, इसको बताया जगदीश चंद्र बोस ने। वो छुई मुई वाला पौधा, ऐसा हम पढ़ते थे। क्या उसके पहले वनस्पति में जीवन है? अरे शास्त्रों में कब से लिखा हुआ है, अनंत काल से हम तुलसी, वट वृक्ष, अनेक अनेक वृक्षों को हम पूजन करते हैं। वनस्पतियों में जीवन है, शास्त्र में तो पहले से बता रहे हैं। अग्नि के अंदर
आग जो है सब चीज को समाप्त कर देता है। लेकिन हमारे साहित्य में, वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है कि अग्नि यानी सूर्य लोक, सूर्य जो है जहां अग्नि ही है, आग का गोला, वहां पर भी जीवन है, ऐसा शास्त्र में दिया गया है। सूर्य लोक, वहां के अधिष्ठान देवता विवस्वान है, और सूर्य लोक में भी जीवन है। लोगों ने कहा इतना टेम्परेचर अग्नि में कोई जीवित रह सकता है क्या? इम्पॉसिबल, विज्ञान ने कहा। लेकिन सन 2000 में एक रिसर्च मशीन विकसित कर लिया, उसमें देखा कि अरे अग्नि के अंदर भी कुछ कीटाणु हैं, तो उनको उन्होंने नया नाम दिया, फायर बैक्टीरिया है। अरे भाई, हम तो इतने शास्त्रों में कब से लिखा हुआ है कि अग्नि में भी जीवन है। जैसे जल के अंदर जीवन है, थल पर जीवन है, वैसे अग्नि में भी जीवन है। पहले नहीं मानते थे, अब मान रहे हैं। गाय का गोबर पवित्र है, हम सबको पता है, भारत में तो सबको पता है, ठीक है। हालांकि अभी भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, उसको नया नाम दे दें, एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, अब अच्छा है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि गाय का गोबर बड़ा पवित्र है, घर से पहले गांव घरों में उससे लेपन करते थे और उसके कंडों से भोजन बनाते थे, वो भोजन जो है पुष्टिवर्धन होता था, और भोजन बनाते समय उसके जो धुएं से, और ऑटोमेटिक फिर अलग से आपको ऑल आउट लगाना नहीं पड़ता था, अपने आप मच्छर भाग गए, घर शुद्ध हो गया। आप सबको तो पता ही है कि जब भोपाल गैस कांड में अनेकों लोग मर गए, कौन बचा था? एक वो व्यक्ति जो घर में यज्ञ कर रहा था, गाय के कंडे इत्यादियों से यज्ञ जब कर रहा था, उस यज्ञ का जो प्रभाव था, उस यज्ञ का जो गोबर और इससे अग्नि और इसका से जो धुआं और ये सब जो था, उसके कारण जो गैस था उससे वो बच गया। हमारा ऐसा वैदिक साहित्य है। बुद्ध श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में गौतम बुद्ध, जो लोग कहते हैं कि भाई बौद्ध, आजकल तो बड़ा विवाद भी चल रहा है उसके ऊपर, बौद्ध, उस बुद्ध का वर्णन भागवत में है, चैतन्य महाप्रभु का वर्णन, चाणक्य का वर्णन, अशोक का वर्णन, यहां तक कि वो क्रिश्चियन के जीसस क्राइस्ट का भी वर्णन आया है भविष्य पुराण में। अब एक प्रश्न यह है कि हमारे पास एक ऐसा वैदिक साहित्य है, शास्त्र है, जिसमें हजारों करोड़ों साल पहले ही भविष्यवाणी कह दी, लिख दी गई है, और एक भी चीज गलत नहीं हुई है। भागवत पढ़िए, उसमें लिखा रहेगा आने वाले समय में, कलयुग में लोगों का हाइट कम होता जाएगा, उम्र कम होती जाएगी। आपके दादा के दादा के दादा की उम्र देखिए कितने, पहले लोग 100 साल आसानी से जी लेते थे। आजकल अगर कोई 100 क्रॉस करता है तो अखबारों में छप जाता है 101 साल जी गया है। अभी हमारी उम्र कितनी हो गई है? अभी एवरेज उम्र हो गई है 70 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। 80 साल क्या बहुत हो गया भाई। पहले लोग 100, 102, 110 ऐसे ही निकालते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। शास्त्र कह रहा है, शास्त्र लिख रहा है कि उम्र कम होती जाएगी, ठीक है, हाइट कम होती जाएगी, सब कुछ लिखा है, बहुत चीजें लिखा है और हो रहा है, शास्त्र में लिखी। तो हमारे पास देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हम विज्ञान के विरुद्ध हैं, हम वो, लेकिन ज्ञान प्राप्ति करने हम विज्ञान को मानते हैं, आधुनिक विज्ञान को मानते हैं कि नहीं नहीं ये तो बड़ा सही लिखा हुआ है। और हमारे पास गीता, भागवत और पुराण है, हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो सब ढकोसला है। अरे भाई, आज आपका जो विज्ञान है उसमें जो लिखा है 10 साल के बाद वो बदल जाता है, कहते नहीं नहीं वो पुराना वाला गलत था, ये नया वाला आ गया है। हर 5 साल 8 साल के बाद सिद्धांत, थ्योरी बदल जाती है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सब बदल जाती है। आप पूछिए कि गीता में, भागवत में, पुराण में कितने बार बदलाव किया गया है? एक बार भी नहीं, एक शब्द भी नहीं, एक अक्षर भी बदल नहीं गया है।
तो हमारे पास मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का एक ऐसा माध्यम है जो कि अनंत काल से एक शब्द एक अक्षर बदला नहीं है। और हमारे पास एक ऐसा माध्यम भी है जो हर 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 8 साल के बाद नया वैज्ञानिक आता है, कहता है पुराना वाला गलत था, अब मैंने नया रिसर्च कर दिया है, ये वाला सही है। अब भाई नया, और एक जो बदल रहा है हमें उस पर बड़ा विश्वास है, एक जो आज तक कभी बदला नहीं, कायम है, उस पर विश्वास नहीं है। कई बार पहले तो लोग बड़ा कहते थे कि रामायण है भी कि नहीं है। अभी नासा ने चित्र खींच दिया राम सेतु का, तो बोले हाँ 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 है। अरे हम इतने साल से बोल रहे हैं, शास्त्र है, पूरा रामायण ग्रंथ है, महाभारत है, उसके प्रमाण है। महाभारत का एक प्रमाण तो ये डाकोर धाम ही है। भगवान द्वारिका से परीक्षित महाराज का जनेऊ अटेंड करने के लिए इस रास्ते से गए, तभी यहाँ डंकेश्वर महादेव का दर्शन किया था, और भीम के गदा से बना हुआ ये गोमती घाट है। और क्या प्रमाण चाहिए भाई? लेकिन जब शास्त्र में कुछ लिखी बात आती है तो हमको संदेह होता है। उसका एक्चुअली उसका संदेह का कारण भी है, ये हम बात कर रहे थे, इसका तो 2 मिनट थोड़ा हम लेते हैं। मोस्टली आज का विषय यहां पर ही हम समाप्त करेंगे कि सिलसिलेवार, क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे थे कि शास्त्र में जो लिखा हुआ है पहले वो ज्ञान परक हुआ करता था, और उसको अध्ययन और अध्यापन के लिए गुरुकुल हुआ करते थे, और वहां पर पढ़ाया जाता था, हर ज्ञान, नीति शास्त्र का ज्ञान पढ़ाया जाता था। लेकिन अब कोई ऐसा गुरुकुल या ऐसा नहीं है, अभी हम केवल आधुनिक ज्ञान विज्ञान को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे शास्त्र पर विश्वास नहीं है। लेकिन शास्त्र वो है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसीलिए कहा गया कि किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर जानना है तो 3 चीजों से हमको मिलान करना चाहिए। पहला है गुरु, दूसरा है साधु, और तीसरा है शास्त्र। मतलब कि अगर कैसे पता करेंगे कि गुरु सही कह रहा है, तो मिलान करो कि जो शास्त्र में लिखा है क्या वही बात गुरु कह रहा है? हाँ हाँ ठीक है। जो साधु जन कह रहे हैं क्या वही बात गुरु कह रहा है? हाँ, तब ये प्रामाणिक गुरु है। नहीं तो शास्त्र में लिखा है तो कोई कह रहा है कि नहीं मैं ही भगवान हूं, मेरे का पूजन करो। कहां लिखा है शास्त्र में? दिखाओ। नहीं लिखा है, हाँ गलत है, ये हम भगवान नहीं। तो गुरु, साधु और शास्त्र, ये 3 प्रमाण होने चाहिए, तीनों किसी चीज को सही गलत के लिए, ज्ञान के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान अगर कहीं कुछ है तो मिलान करो, प्रश्न करो कहां लिखा है। एक बार किसी ने मेरे को होता ना व्हाट्सएप स्टेटस ऐसे भेजा, गीता में भगवान ने कहा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। मैंने कहा कहां लिखा है भाई? 700 श्लोक तो पढ़ लिया, कहीं हमने पढ़ा नहीं कि गीता में भगवान ने ये बोला कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा सब अच्छा होगा। कहां लिखा है? कौन सा श्लोक है ये? प्रमाण दो ना पहले, कहां लिखा है ऐसा? उसके अनुसार तो फिर चोर कहेगा बहुत बढ़िया है, जो हो रहा है होने दो, चोरी करते चल, नहीं कुछ भी। तो प्रमाण देखना पड़ेगा। प्रमाण क्या है? यह वैदिक शास्त्र शब्द प्रमाण है। ये शब्दों, यहां यह परंपरा से प्राप्त है, ये परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। पहले ऐसे परंपरा चलती थी, गुरु ने शिष्य, फिर अपने शिष्य को, वो अपने शिष्य को ऐसे ज्ञान दिया करते थे। ठीक है, अदरवाइज तो यह, और इन वैदिक साहित्यों में गीता, भागवत, पुराण, उपनिषद का बड़ा महत्व है वैदिक साहित्य में। अगर सामान्य रूप में देखें तो यही तो शास्त्र इसी को कहेंगे, क्योंकि आजकल बड़ा हो गया कि कोई नया नया शास्त्र भी ला रहा है, प्रिंट कर दिया, कहा कि ये शास्त्र है, ये पढ़ो। लेकिन हमारे सामान्य में प्रमुख शास्त्र में क्या है? 4 वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है। ये है वास्तविक शास्त्र, और इन शास्त्रों के आधार पर
इन शास्त्रों को विरोध में नहीं, इन शास्त्रों को सपोर्ट करते हुए जो ग्रंथ हैं उनको भी शास्त्र कहा जा सकता है। सपोर्ट करते हुए, विरोध में नहीं कि हम एक नया ग्रंथ लिख दिए, कहते कि ये पंचम वेद मैंने बना दिया, छठा वेद मैंने बना दिया, मैं आठवां वेद लिख रहा हूं। अरे भाई नहीं, और क्या लिख रहा हूं कि हम सब भगवान हैं, हम सब भगवान हैं। नहीं, वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, नो, टैली करना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। अगर आप कहीं कोर्ट में केस करने जाएंगे तो कहेंगे माय लॉर्ड सेक्शन इसके तहत ये प्रमाण चाहिए। तो हम जब भी साधु भी जब बोलता है तो कहता है प्रमाण, वो ये नहीं कहता है कि मेरे अनुसार ऐसा है, कहेगा नहीं, भगवान गीता के इस श्लोक में ये बोल रहे हैं, भगवान भागवतम में ये बोल रहे हैं, ऋग्वेद में यहां लिखा गया है, उपनिषद में यहां लिखा गया है। वो ऐसे कोट करता है, प्रमाण देता है, वो अपनी मर्जी नहीं कहता कि मैं क्या कह रहा हूं। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सही तरीका है हमारे वैदिक साहित्य, जिसमें आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले जो था, क्यों बदलाव नहीं हुआ है? क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है, और जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। सत्य में परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए भगवान का भी नाम है, एक सत्य है, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य है। भागवत में देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं, बदलाव नहीं होता है। तो आज के यही दो विषय हैं, क्योंकि इन दो विषयों के आधार पर, क्योंकि कल जब हम कुछ बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो वैदिक साहित्य के आधार पर बोल रहे हैं, और वो वैदिक साहित्य के आधार पर बोल रहे हैं जिसमें आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, एक अक्षर बदलाव नहीं हुआ है, और उसमें लिखी हुई अक्षरशः बातें सत्य पहले ही सत्य थी ही। आजकल धीरे धीरे हम रिसर्च कर रहे हैं तो पता चल रहा है। मोदी जी गए तो देखे कि हाँ, द्वारिका के अंदर महल है, नहीं तो पहले तो लिखा था कि द्वारिका का भगवान ने बाद में छोड़ने के बाद द्वारिका समुद्र में डुबो दिया था। लोग मानते नहीं थे, अभी अंदर गए तो हाँ है। तो शास्त्र इसलिए कहा कि यह अच्युत, मतलब ये एकदम परफेक्ट। हमारा इंद्रिय ज्ञान अपूर्ण हो सकता है, हमारा आविष्कार ज्ञान वो भी अपूर्ण हो, हम बहुत बड़ा टेलीस्कोप, क्या कहते हैं, दूरबीन बना ले, लेकिन देखने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? इन्हीं अपूर्ण इंद्रियों का, आंखों का जो अपूर्ण है, उपयोग इन्हीं आंखों का करेंगे ना। भले ही हाँ थोड़ा बड़ा दिखा देगा, कुछ जो जनरल नहीं देगा वो दिखा देगा, लेकिन उपयोग करेंगे इन्हीं आंखों का, अपूर्ण इंद्रियों का। तो यह दो विषयों के आधार पर आज का प्राथमिक कक्षा था, इसी के आधार पर हम आने वाले 5 सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं। और कल का सबसे पहला चर्चा यही रहेगा, हम कौन हैं, मैं कौन हूं। यह बड़ा प्रमुख चर्चा का विषय है। गीता में भगवान ने इसके ऊपर पूरा अध्याय 2 पूरा दे दिया। तो पुनः संक्षिप्त में हम चर्चा कर रहे हैं कि 2 विषय आज चर्चा किए। पहला हमने विषय चर्चा किया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमने चर्चा किया कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वह बहुत ही कीमती है। यह मनुष्य जीवन पशु वृत्ति केवल खाने पीने सोने संतान उत्पत्ति के लिए नहीं बना है, कुछ विशेष है। हमारे पास बहुत विशेष विचार शक्ति है, हम प्रश्न कर सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं, हम कौन है, क्या है, यह जीवन क्यों है, क्यों मरना है, किस लिए है यह जीवन, उद्देश्य क्या है। हर चीज का एक उद्देश्य है। इस जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। अब प्रश्न तो कर दिए, तो उस प्रश्न को उत्तर कहां से प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए दिया गया कि उस उत्तर को प्राप्त करने के लिए शब्द प्रमाण, यानी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ, वैदिक साहित्य, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, इन ग्रंथों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? ये कितने प्रामाणिक होंगे? इसकी प्रामाणिकता यह है कि आज तक इसमें लिखा हुआ कुछ कोई बात गलत नहीं हुआ है। इसमें आज तक कोई रिवाइज एडिशन नहीं निकला कि चलो अब नया इसमें कुछ ऐड करके नया बदल दे। हमारे साइंस की पुस्तक में हर 5 साल के बाद रिवाइज एडिशन आ जाता है, नया बदलाव, पुराना वाला थ्योरी खत्म, नया वाला आ गया। ये प्रमाण है। तो उस आध्यात्मिक ज्ञान को जानने का तरीका शब्द प्रमाण, उसके आधार पर हम कल से आगे का चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए ना कि भाई हम जो बोल रहे हैं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं नहीं, वह शास्त्र से बोलूंगा, और शास्त्र गलत, मैं हो सकता हूं कि गलत हूं, मेरा ज्ञान अपूर्ण हो सकता है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान पूर्ण है। ठीक है? हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है तो 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं। आज के सत्र से संबंधित अगर कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं। बाकी के तो एडिशनल प्रश्न तो हम आगे व्यक्तिगत रूप में भी ले सकते हैं या आगे भी लेंगे हम। आज के सत्र से संबंधित अगर कोई प्रश्न है कि जीवन का लक्ष्य और ज्ञान प्राप्त करने के तरीका, इसमें अगर कोई है कि नहीं कोई और नया तरीका है और कोई अच्छा तरीका है, तो वो इससे संबंधित कुछ प्रश्न है तो हम कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ये ज्ञान है। और ये 5-6 दिन का अगर आपने ये अटेंड कर लिया, उसके बाद आप सबको ज्ञान देने के इतना लॉजिकल वे में है कि आप दूसरों को बता सकते हैं चैलेंज में ऐसे खड़े होकर। तो आप सभी आए। आज रविवार था तो कम लोग भी आए, लेकिन गीता में ही भगवान ने कहा है मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों में से विरले ही। तो आप लोग ऐसे विरले महात्मा लोग आप लोग आए हैं। तो कल पुनः प्रयास करें कि हम थोड़ा बोलना तो मैं और बहुत चाहता हूं, लेकिन समय लिमिटेड है, तो कल थोड़ा जल्दी आएंगे तो हम और जल्दी शुरू कर सकते हैं। 6:30 है, अगर 6:30 से शुरू कर दें तो और अच्छा रहेगा, जिससे कि और हम, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर आएंगे और चर्चाएं आएंगी और हम थोड़ा और समझाने को और विस्तार कर सकते हैं। लेकिन आप जितने भी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप भी आइए, अपने परिवारजनों को लाइए, मित्रों को लाइए। और यह गीता का जो ज्ञान है, यह गीता का ज्ञान भगवान ने कहा राज विद्या राजगुह्यम, यह टॉप मोस्ट नॉलेज है। भगवान ने कहा इसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहा अर्जुन। तो वह ज्ञान हम आपको यहां पर दे रहे हैं गुरु कृपा के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से। तो आप सबका पुनः पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। आप इतने ध्यान से सुने हैं और ऐसे ही सुनते रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। આપણે સૌ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર